ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको वीएस कोड विजिबल है, और हम यहाँ पे जो फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे थे वो फंक्शनलिटी हमारी थी अपने टीचर पैनल की, है ना। और टीचर पैनल के साथ में ही हमारे एडमिन पैनल की भी यहाँ पे फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे थे हम लोग। जैसा कि अगर हम बात करें कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में क्या देखा था, तो प्रीवियस सेशन में हमने ये देखा था कि जितने भी टीचर यहाँ पे रजिस्टर हो रहे हैं, है ना, तो उसकी लिस्ट यहाँ पर एडमिन व्यू कर पा रहा था। और एडमिन व्यू करने के बाद में उसे क्या कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था, राइट। तो एक बार हम हमारे इस स्पेसिफिक फ्लो को रन कर देखते हैं, और उसके आगे फिर हम यहाँ पर हमारे पास में जो भी टीचर पैनल है, टीचर का हम लॉगिन यहाँ पे परफॉर्म कर देखेंगे। तो अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है और कैसे क्या फंक्शनलिटी हमारी परफॉर्म होगी, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको टर्मिनल विजिबल है। टर्मिनल पे मैं आकर यहाँ पे लिखूंगा npm start। npm start लिखने के बाद में अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ गया है कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर पर। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपका ब्राउजर विजिबल है। यहाँ पर आने के बाद में मैंने हिट किया है लोकल होस्ट 3000 और एडमिन लॉगिन, राइट। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर एडमिन की क्रेडेंशियल्स फीड करेंगे। और एडमिन के क्रेडेंशियल्स फीड करने के बाद में मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। जैसा आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आ गए एडमिन पैनल वाले पेज पर आ गए हैं आप, है ना। यहाँ पर आपको एडमिन की ईमेल देखने को मिल रही है, सेंड लिंक टू टीचर लिखा हुआ मिल रहा है, और यहाँ पर आपके पास में टीचर्स का भी ऑप्शन देकर रखा हुआ है। आप क्या करेंगे, टीचर्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक किया है, यहाँ पर आपको टीचर की लिस्ट देखने को मिल रही है, और इसमें यहाँ पर आपके पास में एडमिन वेरीफाई में वेरीफाइड का ऑप्शन देकर रखा हुआ है। तो अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है, तो हमारे पास में यहाँ पर जो हमारी ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में हमें इस स्पेसिफिक टीचर का आप क्या करवाना है, लॉगिन करवाना है। अब अगर हम बात करें कैसे क्या लॉगिन हमें परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने लॉगिन पैनल पर चलना रहेगा। और वो जो लॉगिन पैनल रहेगा वो हमारा किसका रहेगा, हमारे टीचर का रहेगा, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टीचर के लॉगिन पैनल की, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटाता हूँ। और आई थिंक हमने यहाँ पे इसका लॉगआउट भी परफॉर्म कर लिया था, है ना। तो मैं यहाँ पे लॉगआउट पर ही डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, तो लॉगआउट सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो हम अब आ जाते हैं यहाँ पर टीचर के लॉगिन वाले पेज पर, क्योंकि मुझे यहाँ पे टीचर का क्या करवाना है, लॉगिन करवाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे टीचर्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने टीचर के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी फिलहाल के तौर पे कुछ भी नहीं दे के रखा हुआ है, राइट। तो अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या रहेगा, तो हम आते हैं अपने वीएस कोड पर। और वीएस कोड पर आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन दिस स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ होम पेज। मैं अपने यहाँ पर इंडेक्स डॉट ईजेएस पेज पर ही आता हूँ, राइट। और जो इंडेक्स डॉट ईजेएस वाला पेज है ना, मैंने यहाँ पर आई थिंक ये टीचर लॉगिन वाला पेज भी बना लिया था, है ना। अब मुझे यहाँ पे इस स्पेसिफिक टीचर लॉगिन के केस में भी, अब इस स्पेसिफिक पेज पर भी अगर मुझे जाना है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली इसको लिंकअप भी करना रहेगा, है ना। अब लिंकअप भी करना रहेगा मुझे यहाँ पे, तो मैं इसे लिंकअप कैसे क्या करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इंडेक्स डॉट ईजेएस पर आए। इंडेक्स डॉट ईजेएस पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पर आपको टीचर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब आप क्या मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे टीचर लॉगिन, है ना। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं, अब लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे टीचर लॉगिन डॉट ईजेएस तो लिख नहीं सकता हूँ, है ना। तो मुझे यहाँ पर अब क्या लिखना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना रहेगा फॉरवर्ड स्लैश टीचर, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टीचर लॉगिन, राइट। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे सेव किया, टीचर लॉगिन, मैंने इसे सेव किया है। अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो मैं एडमिन नहीं टीचर राउटर पर आऊंगा। टीचर राउटर पर आने के बाद में अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो टीचर राउटर पर आने के बाद में अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्या, टीचर राउटर डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने सिंपली लिखा है गेट। गेट के अंदर हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो गेट के अंदर हमने यहाँ पर आके लिखा है फॉरवर्ड स्लैश टीचर लॉगिन। और टीचर लॉगिन के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट टीचर लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा टीचर लॉगिन कंट्रोलर, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब टीचर लॉगिन कंट्रोलर मैंने मेंशन किया है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू पेस्ट इट हियर, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन दिस स्पेसिफिक टीचर कंट्रोलर डॉट जेएस फाइल। हम यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैंने लिखा है टीचर लॉगिन कंट्रोलर इक्वल्स टू असिंक। और असिंक के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट ट्राई विद कैच हियर, इनसाइड कैच आई सिंपली नीड टू राइट एरर हियर। ठीक है, और अब अगर एरर आती है तो मुझे यहाँ पर उसके लिए उसे प्रिंट भी करवाना रहेगा,
तो मैंने मेंशन कर दिया है एरर इन टीचर लॉगिन कंट्रोलर, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है एरर। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर एरर आ जाता है तो उसे हम रखेंगे कहाँ पर, तो मुझे उसे उसके इंडेक्स पेज पर ही रखना रहेगा, है ना, इंडेक्स पेज पर ही रखना रहेगा। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कॉपी दिस एंड नीड टू पेस्ट इट हियर, ठीक है। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप उसको उसके लॉगिन पेज पर ही रख लो ना, कि अगर लॉगिन के टाइम पर ही अगर एरर आ रही है तो ताकि हम उसे मैसेज प्रिंट करवा सकें कि इशू क्या है। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे टीचर लॉगिन डॉट ईजेएस कॉमा करके मैं यहाँ पे लोकल लिखूंगा। लोकल में यहाँ पर वो एज ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, जिसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मैसेज, और मैसेज में मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, मैंने लिख दिया है मैसेज डॉट, और हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, समथिंग वेंट रॉन्ग, और कॉमा करके मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है स्टेटस, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टेटस डॉट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरर। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब अगर हम बात करें अब इसके अलावा क्या आएगा यहाँ पर, तो अब इसके अलावा आपको लिखना है सिंपली रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप सिंपली लिखेंगे टीचर लॉगिन डॉट ईजेएस, है ना, आपने मेंशन कर दिया है टीचर लॉगिन डॉट ईजेएस। और टीचर लॉगिन डॉट ईजेएस के बाद में यहाँ पर होगा क्या, तो आपने कॉमा किया, आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर मैसेज, और मैसेज के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टेटस। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ये तो मैंने सिंपली मैसेज लिख दिया है, स्टेटस लिख दिया है, टीचर लॉगिन डॉट ईजेएस मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है, राइट। अब अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वैसे टीचर लॉगिन डॉट ईजेएस वाला पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद में अगर हम बात करें, तो हम इस स्पेसिफिक पेज पर कब आएंगे, तो इस स्पेसिफिक पेज पर अगर हम बात करें, तो हम हमारे पास में जब ऑलरेडी हमारा जो प्रोफाइल होगा, है ना, जो टीचर का प्रोफाइल होगा, तो टीचर का प्रोफाइल अगर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो ही आप इस पेज पर आएंगे। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन नहीं देंगे कि टीचर रजिस्ट्रेशन, ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो नॉर्मल आपकी जो वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट को अगर कोई भी यूजर कहीं से भी अगर ओपन करता है, और उस केस में अगर कहीं से भी ओपन करता है और वहां पर उसको ऑप्शन दिखेगा टीचर रजिस्ट्रेशन, तो हर कोई उस पर रजिस्टर्ड कर देगा अपने आप को। बट यहाँ पर तो जो रजिस्ट्रेशन के लिंक है वो तो एडमिन सेंड कर रहा है। तो उस केस में सिंपली फॉर सिक्योरिटी पर्पज कि हर कोई इसमें रजिस्टर ना कर सके, सिर्फ एडमिन जिसे चाहे वही रजिस्टर कर सके, तो एडमिन डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड कर रहा है। तो यहाँ पर लॉगिन पेज पर वही व्यक्ति आ सकता है, वही टीचर यहाँ पर आ सकता है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि अब अगर यहाँ पर कोई यूजर डायरेक्टली आके टीचर लॉगिन के अंदर कुछ क्रेडेंशियल्स फीड भी करता है, तो वो सही तो होगा ही नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो फिर उस केस में तो वो हेटो ट्रायल ही कर सकता है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पर उसके पास में रहेगा नहीं अपने आप को रजिस्टर करने का। तो उस केस में एडमिन क्या करेगा, टीचर को लिंक भेजेगा, वो उस पर रजिस्टर करेगा, तो वो पेज डायरेक्टली वहीं से ओपन होगा, यहाँ से एक्सप्लिसिटली वो पेज ओपन नहीं होगा। तो अब अगर हम बात करें इससे क्या होगा, तो इससे यहाँ पर हम टीचर लॉगिन वाले पेज पर आ गए। यहाँ पर हमने क्या करा है, ये ईमेल लिख लिया है, नेम में ईमेल, आईडी में ईमेल, रिक्वायर्ड में यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लिख के रखा हुआ है, प्लेस होल्डर में एंटर ईमेल आईडी लिख के रखा हुआ है। फिर उसके बाद में सिमिलरली हमने यहाँ पे पासवर्ड के केस में पासवर्ड पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड के लिए हमने रिक्वायर्ड लिख के रखा है। अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या, मेथड में मैंने पोस्ट दे के रखा है, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा क्या, टीचर, और टीचर के बाद में फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो टीचर के बाद में यहाँ पर आप सिंपली क्या बोलेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे बोलेंगे TACH या टीचर लॉगिन। यहाँ पर ये जो टीचर लॉगिन रहेगा, तो ये मेथड कैसी दे के रखी है आपको, पोस्ट यहाँ पर देकर रखी हुई है। अब अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हम आते हैं अपने टीचर राउटर पर। टीचर राउटर पर यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट टीचर राउटर डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, पोस्ट, और पोस्ट के अंदर अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है / टीचर लॉगिन। अब यहाँ पे टीचर लॉगिन के केस में अब होगा क्या, तो अब टीचर लॉगिन के केस में, है ना, अब अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर मुझे लिखना क्या रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा टीचर लॉगिन कंट्रोलर, या अब टीचर लॉगिन कंट्रोलर तो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख लिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, लॉगिन टीचर कंट्रोलर, राइट, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, मैंने इससे कॉपी किया। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने लिख दिया है लॉगिन टीचर कंट्रोलर, मैंने इसे सेव किया। हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मैंने लिखा है लॉगिन टीचर कंट्रोलर इक्वल्स टू असिंक, मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है ट्राई विथ, मैंने लिखा है यहाँ पर कैच। अपन यहाँ पर आ गए, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने लिखा लॉगिन टीचर कंट्रोलर, यहाँ पर ये चीज़ को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे पेस्ट किया। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर एरर इन लॉगिन टीचर कंट्रोलर,
ठीक है, मैंने लिखा है लॉगिन टीचर कंट्रोलर। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टीचर लॉगिन, है ना, डॉट ईजेएस, ये मैंने ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है। अब टीचर लॉगिन डॉट ईजेएस मैंने जो मेंशन करके रखा हुआ है ना, अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज आपको दे ही देगा, ठीक है। और नहीं तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में हमें अब करना क्या है, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें, तो हमने एडमिन की केस में भी तो लॉगिन करवाया था, और एडमिन की केस में जो आपने लॉगिन करवाया था, तो सेम टू सेम फंक्शनलिटी हमें यहाँ पर भी लॉगिन की इम्प्लीमेंट करना रहेगी। तो हम चलते हैं यहाँ पर अपने एडमिन कंट्रोलर पर, और एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पर जो एडमिन के केस में आपने लॉगिन का कोड लिखा था, वो ये कोड था। तो हम यहाँ पर ट्राई के अंदर आते हैं, ट्राई के अंदर जितना भी कोड दे के रखा हुआ है, मैंने इस पूरे कोड को ऐसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं टीचर कंट्रोलर पर आता हूँ, टीचर कंट्रोलर पर आने के बाद में मैंने पूरा कोड एज इट इज यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पर अगर एडमिन में हमने लॉगिन का लिखा हुआ है, तो जहाँ पर भी लॉगिन आएगा हम उसी फंक्शनलिटी को यहाँ पर रीयूज कर लेंगे। मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं थोड़ी सी इसमें फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ। फॉर्मेटिंग के तौर पे मैंने यहाँ पर क्या किया है, इतने कंटेंट को कट किया, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको लिखना रहेगा TACHR टीचर स्कीमा डॉट फाइंड वन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, टीचर OBJ, राइट। अब यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या लिखा है, टीचर, ठीक है। अब इन केस कभी अगर वो स्पेसिफिक है ना ईमेल की बेसिस पर अगर आपको वो एंट्री नहीं मिलती, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो डायरेक्टली ही आप क्या बोल देंगे यहाँ पर, आप बोल देंगे यहाँ पे उसको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देंगे, कहाँ पर, तो रिडायरेक्ट कर देंगे आप आपके टीचर लॉगिन पे, टीचर लॉगिन डॉट EJS मैसेज डॉट इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है, स्टेटस डॉट एरर, ठीक है। ये हम सही पे पहुंचा रहे क्या, नहीं, यहाँ पर आएगा, है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है टीचर लॉगिन डॉट EJS इनकरेक्ट ईमेल, है ना, ईमेल यहाँ पर इनकरेक्ट रहेगा आपका, है ना, और स्टेटस में एरर आ जाएगा। अब फिर अगर अपन बात करें तो ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे एंटर मिल गई है, एंटर मिलने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टीचर OBJ डॉट पासवर्ड, यहाँ पर क्या आएगा, एग्जिस्टिंग पासवर्ड। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अवेट bcrypt डॉट कंपेयर। अब मुझे यहाँ पे bcrypt को क्या करना रहेगा, तो bcrypt को यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे एक्सप्लिसिटली ही आई थिंक यहाँ पे लिखना रहेगा। मैं आता हूँ यहाँ पर, और मैंने लिखा है इम्पोर्ट bcrypt, है ना, फ्रॉम, इम्पोर्ट bcrypt फ्रॉम, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा BCRYPT bcrypt, ठीक है, इम्पोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt, ठीक है। हम आते हैं वापस से यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में क्या करेंगे, bcrypt डॉट कंपेयर पासवर्ड एग्जिस्टिंग पासवर्ड, यहाँ पर स्टेटस पता लगेगा। अब स्टेटस जो पता लगेगा, तो अब इस केस में क्या होगा, इन केस अगर स्टेटस अगर आपको नहीं मिलता है, फॉल्स मिलता है, कुछ ऐसा आता है, तो उस केस में आप टीचर लॉगिन पर वापस आ जाएंगे, आप बोल देंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, स्टेटस में एरर आ जाएगा। और नहीं मिल जाता है तो आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टीचर, है ना, पेलोड। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, रोल में आप क्या लिखेंगे, तो रोल में आप लिखेंगे यहाँ पर टीचर, एक्सपायरी टाइम अपने से 65 डेज लिख दिया है ना, JWT डॉट साइन इन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में टीचर पेलोड, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा टीचर सीक्रेट की। अब टीचर सीक्रेट की केस में मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो टीचर सीक्रेट की मुझे यहाँ पे बनाना रहेगी, राइट। तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम हियर एंड नीड टू मेंशन इंपोर्ट, और मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर डॉट ENV फ्रॉम, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट ENV, मैंने ऐसा मेंशन किया है। अब इसके बाद में तो हम लिखेंगे यहाँ पे डॉट ENV डॉट कॉन्फिग, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू मेंशन दिस, राइट। अब इसके बाद में फिर हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है सिंपली कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो कॉन्स्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो मैंने सिंपली मेंशन कर दिया है टीचर सीक्रेट की इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेस डॉट ENV, राइट, मैंने लिखा है प्रोसेस डॉट ENV। और प्रोसेस डॉट ENV के बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो प्रोसेस डॉट ENV के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या मेंशन कर दिया है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर अपना टीचर सीक्रेट की, ठीक है। अब टीचर सीक्रेट की ये मैंने मेंशन करा है ना। अब टीचर सीक्रेट की के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या रहेगा मुझे यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे इसकी सीक्रेट की फ्रेम करना रहेगी। अब सीक्रेट की अगर मुझे यहाँ पे फ्रेम करना रहेगी, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम ऑन दिस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल, मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है टीचर सीक्रेट की,
मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में हम यहाँ पर अब सीक्रेट की जनरेट करेंगे। सीक्रेट की जनरेट करने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, ठीक है, मैंने ये ऐसा लिखा, यहाँ पर मैंने ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है आपको यहाँ पर, तो ठीक है, ये मैंने टीचर सीक्रेट की यहाँ पर तो मेंशन कर दिया है, ठीक है। अपन आते हैं वापस से कहाँ पर, अपने टीचर कंट्रोलर पे, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर अपने टीचर कंट्रोलर पे, ठीक है। यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब यहाँ पर करना क्या है, हम आते हैं वापस से अपने VS कोड पर और लॉगिन टीचर कंट्रोलर पर। यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ईमेल में ईमेल लिखा हुआ है, रोल में आपका टीचर लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपायरी टाइम लिखा हुआ है, टोकन में मैंने लिखा है JWT.sign टीचर पेलोड टीचर सीक्रेट की, ये हमने मेंशन किया है। ये मेंशन करने के बाद में एक्सपायरी टाइम यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है। यहाँ से आपका टोकन जनरेट हो रहा है, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। अब आप एडमिन JWT की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपना टीचर अंडरस्कोर JWT, राइट। फिर इसके बाद में क्या आएगा आपके पास में, टोकन आएगा। टोकन के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू मेंशन HTTP ओनली, है ना, ट्रू, है ना। ये किस लिए अपन लिखते हैं, ये सिंपली आप इसलिए लिखते हैं ताकि आपके क्लाइंट साइड पर जो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी है उसमें यहाँ पर आपकी ये स्पेसिफिक कुकी एक्सेसिबल ना हो। फिर मैक्स आपने मेंशन कर दिया है ना। रीडायरेक्ट के केस में तो अपन यहाँ पे ये लाइन हटा ही देते हैं। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में लिखता हूँ, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के केस में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंपली यहाँ पर टीचर होम डॉट EJS। यहाँ पर आप टीचर का ईमेल सेंड कर देंगे, मैसेज और स्टेटस में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। वहीं अगर अपन बात करें कि ठीक है मैं टीचर होम तक तो उसको पहुंचा दूंगा, लेकिन आपको इसके साथ में एक और चीज यहाँ पे चेक करना थी, और वो एक और चीज जो चेक करना थी वो चीज क्या थी आपके यहाँ पे, तो एक तो वो पासवर्ड था। पासवर्ड के साथ में ही आपको एक चीज ये भी चेक करना है कि यहाँ पर, है ना, कॉन्स्ट स्टेटस इक्वल्स टू, ठीक है। और उनका टीचर स्टेटस इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपके पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके पास में यहाँ पर टीचर OBJ डॉट स्टेटस आ रहा होगा, ठीक है। अब ये स्टेटस में आइदर या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टीचर स्टेटस। क्लियर है। तो अब इससे होगा क्या, तो इससे सिंपली ये होगा कि आपने जो स्टेटस लिखा है वो स्टेटस एंड आपने क्या लिखा है यहाँ पर, टीचर स्टेटस, यहाँ पर क्या जाएगा, टीचर स्टेटस। अगर वहां पे ट्रू होगा, स्टेटस में ट्रू है, वहां पे भी ट्रू है तो एंट्री मिलेगी। स्टेटस में ट्रू है ना, और वहां पर अगर फॉल्स है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। ठीक है, और अपन आ जाएंगे फिर कहाँ पर, अपन आ जाएंगे ये यहाँ पर, डायरेक्टली यहाँ से इनकरेक्ट पासवर्ड बोल के वो वहां से बाहर निकल जाएगा, राइट। फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू मैनेज टीचर होम पेज हियर, है ना। हमें यहाँ पे टीचर का होम पेज यहाँ पर क्या करना है, मैनेज करना है। अब वो होम पेज अपन कैसे क्या मैनेज करेंगे, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। उसके पहले एक बार आप ये कोड को गो थ्रू करें। ठीक है, ये कोड ऐसा देकर रखा हुआ है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर अब टीचर होम फ्रेम करना है ना, टीचर का होम पेज हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपने एडमिन का भी तो होम पेज फ्रेम किया है, सिमिलरली एडमिन का जो होम पेज क्रिएट किया है वैसा का वैसे ही हम यहाँ पे टीचर का भी होम पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मैं आता हूँ यहाँ पर एडमिन के होम पेज पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, ये आपका एडमिन होम था, ठीक है। तो मैं सिमिलरली क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो एडमिन का होम पेज दे के रखा हुआ है मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे लिखा है टीचर होम, ये टीचर होम, राइट, मैंने इसे सेव किया। अब ये टीचर होम पेज तो आ गया है। अब टीचर होम के साथ में अब आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको देके रखा हुआ है एडमिन होम हेडर, तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा टीचर होम हेडर,
ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है टीचर होम हेडर। अब ये जो आपने टीचर होम हेडर यहाँ पे मैनेज किया है, तो ये टीचर होम हेडर वाला पेज भी आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो टीचर होम हेडर वाला पेज भी आपको यहाँ पर बनाना रहेगा। अब टीचर होम हेडर वाला पेज भी अगर आपको बनाना रहेगा तो वो किसकी कॉपी रहेगी, तो वो एडमिन होम हेडर की कॉपी रहेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये एडमिन होम हेडर जो देके रखा हुआ है तो मैं इसे यहाँ पे सेव एज कर लेता हूँ बाय द नेम टीचर होम हेडर। मैंने यहाँ पे इसे सेव कर लिया। अब मैं टीचर होम हेडर पर आ गया हूँ। टीचर होम हेडर पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, तो अपन आते हैं अब यहाँ पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने ये हटा दिया यहाँ से अपडेट पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टीचर और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा क्या, टीचर होम। राइट। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो फिलहाल के लिए अभी हमारे पास में जो ऑप्शंस है वो हमें अभी डिसाइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने इसे सेव किया। ये टीचर होम हेडर हो गया। मैं टीचर होम पर जाता हूँ फिर से। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, हम टीचर होम पर आ गए। टीचर होम पर आने के बाद में यहाँ पर क्या देख रखा हुआ है, मैंने लिखा है टीचर पैनल। ठीक है, टीचर पैनल पर आने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या देख रखा है, ईमेल। तो टीचर की जो भी ईमेल होगी वो ईमेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ आने के बाद में फिर अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन था, है ना, जो हमारी वर्किंग थी, उसमें हमने ऐसा मेंशन करके रखा था कि टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग दी रजिस्ट्रेशन लिंक टू पेरेंट्स, है ना, टीचर पेरेंट को रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर करेंगे। तो उस केस में मैंने क्या लिख दिया, सेंड लिंक टू पेरेंट्स। ठीक है, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। और ऐसा मेंशन करने के बाद में फिर हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर आपको क्या देके रखा हुआ है, ये फुटर सेक्शन आपको देकर रखा हुआ है। मैंने इसे सेव किया यहाँ पर। राइट। तो अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो ठीक है, हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एडमिन राउटर, मैं एडमिन राउटर पर आया। एडमिन राउटर पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है एडमिन राउटर डॉट गेट फॉरवर्ड स्लैश एडमिन होम। जिसमें आपने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, ऑथेंटिकेट JWT एंड ऑथोराइज JWT, ये करके रखा हुआ है आपने। तो सिमिलरली अब आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, ये चीज आपको टीचर के केस में भी करना रहेगी। तो उस केस में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आप आएंगे टीचर राउटर पर। टीचर राउटर पर आने के बाद में आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पर टीचर राउटर डॉट गेट। ठीक है, और गेट के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टीचर होम। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑथेंटिकेट JWT, ऑथोराइज JWT और टीचर होम कंट्रोलर। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे टीचर होम कंट्रोलर बनाना रहेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने करा क्या है, मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं एकदम टॉप पर आया। टॉप पर आने के बाद में मैंने कॉमा करके यहाँ पे लिखा है टीचर होम कंट्रोलर। मैंने इसे सेव किया। अब जैसे एडमिन होम कंट्रोलर बनाया था वैसे टीचर होम कंट्रोलर बनाना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम आएंगे यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर पर। आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखे रखा होगा एडमिन होम कंट्रोलर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एडमिन होम कंट्रोलर। हाँ, तो मैंने यहाँ पे इसे क्या किया है, कॉपी किया। मैं आता हूँ यहाँ पे टीचर कंट्रोलर पर। और यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू पेस्ट इट हियर। और मैंने लिख दिया यहाँ पर एडमिन होम कंट्रोलर की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्या, टीचर होम कंट्रोलर। आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ आकर अब आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे टीचर होम डॉट ईजेस रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टीचर पेलोड डॉट ईमेल। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मैसेज स्टेटस एरर इन टीचर होम कंट्रोलर। फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट रेंडर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, टीचर लॉगिन डॉट ईजेएस समथिंग वेंट रॉन्ग, और स्टेटस में ये फॉल्स दिख रहा है। राइट। अब इसी के साथ में आपको करना क्या है, तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, आप जब टीचर राउटर पर आए तो टीचर राउटर में आपने ऑथेंटिकेट और ऑथोराइज भी लिख के रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट और ऑथोराइज वाली फंक्शनलिटी भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। और ऑथेंटिकेट और ऑथोराइज वाली फंक्शनलिटी अगर इंप्लीमेंट करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट देयर। राइट। हमने ये फंक्शनलिटी एडमिन के केस में मैन्युअली लिखी थी, है ना, इसलिए मैं यहाँ पर अब उसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। राइट।
तो आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसे यहाँ पे क्या कर लिया है, ऑथेंटिकेट और ऑथराइजेशन को आपने यहाँ पे कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आप आएंगे यहाँ पे टीचर राउटर पर। टीचर राउटर पर आने के बाद में अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में आपने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में आपको मिलेगा क्या यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑथेंटिकेट JWT। ऑथेंटिकेट JWT में यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, तो यहाँ पे देके रखा हुआ है रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट कुकी डॉट एडमिन JWT। तो एडमिन JWT की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास में टीचर JWT। तो आपके पास में टोकन आ गया है, टोकन नॉट फाउंड। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो अब एक और चीज, अब यहाँ पर देखो ये स्टेटस पे ऐसा ही आ रहा है ना, लाइन थ्रू आ रहा है, ये कट करा हुआ आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको उसे इम्पोर्ट करना रहेगा। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट स्टेटस। तो यहाँ पे ये स्टेटस इम्पोर्ट हो गया। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैसेज। तो यहाँ पर ये मैसेज भी आपका क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर क्या होगा यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आए टीचर अंडरस्कोर JWT, आपको टोकन मिलेगा, टोकन नॉट फाउंड। अब यहाँ पर एडमिन लॉगिन की जगह आप मेंशन करेंगे यहाँ पे क्या, टीचर लॉगिन। ऑथेंटिकेशन एरर आ जाएगा, अगर आता है तो, नहीं तो अपन नीचे आएंगे एल्स में। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर टोकन, टोकन के बाद मैंने लिखा है एडमिन सीक्रेट की जगह व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट टीचर सीक्रेट की। टीचर सीक्रेट की इसमें मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट इम्पोर्ट .env from .env। मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट लिखा env from .env। और अब फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा .env.config। मैंने ऐसा मेंशन किया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है कॉन्स्ट टीचर सीक्रेट की इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, process.env. तो मैंने क्या कर दिया है, टीचर सीक्रेट की। राइट, ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी जो टीचर सीक्रेट की आपने मेंशन किया है ना। और अब इसके बाद में, तो इसके बाद में फिर मुझे कहाँ आना रहेगा, तो ये टीचर सीक्रेट की हो गया है। एरर वाइल वेरीफाइंग टोकन रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टीचर लॉगिन डॉट EJS JWT वेरीफाइंग एरर। स्टेटस में मैंने एरर लिख दिया है, अदरवाइज यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या, अपन लिख देंगे यहाँ पे टीचर पेलोड इक्वल्स टू पेलोड। मैंने नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो हम आते हैं यहाँ पर एरर इनसाइड ऑथेंटिकेट JWT, है ना। एडमिन लॉगिन की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा यहाँ पर टीचर लॉगिन। मैसेज में मैंने क्या लिख दिया है, समथिंग वेंट रॉन्ग। स्टेटस में मैंने क्या लिख दिया है, एरर। यहाँ से अगर अपना ये जो रिक्वेस्ट डॉट टीचर पेलोड अगर सब कुछ सही हो जाता है, तो यहाँ से नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट भी अगर होता है, तो मैं यहाँ पे ऑथराइज JWT पर आ जाऊंगा। यहाँ आने के बाद मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर एडमिन की जगह लिख लेंगे कि यार टीचर, टीचर पेलोड डॉट रोल। यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे टीचर। नेक्स्ट एल्स पार्ट ऑफ ऑथोराइज JWT एग्जीक्यूट्स। एडमिन लॉगिन की जगह मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, टीचर लॉगिन डॉट EJS मैसेज लिख दिया है। नहीं, अगर हम इसमें आते हैं कैच में, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे टीचर लॉगिन डॉट EJS ऑथोराइज एरर। और स्टेटस में मैंने एरर लिख दिया है। राइट, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब हमें इसे यहाँ पे सक्सेसफुली चलाना है ना। सही ईमेल आईडी सही पासवर्ड डाल के अगर हम इसे हिट करते हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या हम हमारे होम पेज पर पहुंच भी पा रहे हैं या फिर नहीं। तो उस केस में अब यहाँ पर होगा क्या, अब एक और चीज इसी के साथ में अगर मैं बात करूं, तो हमने जब लॉगिन वाली फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर आप टीचर कंट्रोलर पर आए। और टीचर कंट्रोलर पर आने के बाद में आपने यहाँ पे लॉगिन टीचर कंट्रोलर की फंक्शनलिटी परफॉर्म करी है, जिसमें आपने यहाँ पर पासवर्ड को तो चेक कर लिया, पासवर्ड से तो आपको स्टेटस मिल जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करा है, टीचर स्टेटस भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लेकिन आपने इसमें ये तो चेक ही नहीं किया है कि एडमिन ने उसे वेरीफाइड किया है या फिर नहीं। राइट, तो अब टीचर एडमिन ने उसे वेरीफाई किया है या नहीं, तो अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो अब आप आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, ये तो मेरे पास में ये ऐसा देके रखा हुआ है। राइट, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, मैं यहाँ पर आ गया इफ, और ये इसका ये एल्स हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में अब मैं क्या मेंशन करूंगा, तो मैंने लिखा है कि इफ, हम क्या लिखेंगे, इफ मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, टीचर ओबीजे। ठीक है, टीचर ओबीजे डॉट एडमिन वेरीफाई, है ना। टीचर ओबीजे डॉट एडमिन वेरीफाई अगर इक्वल्स टू क्या होता है, वेरीफाइड।
अगर ये वेरीफाइड करता है तो ही आपको क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, एंटर मिलना चाहिए। नहीं तो एल्स पार्ट में आप आएंगे यहाँ पर, और एल्स पार्ट में आने के बाद में आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो एल्स पार्ट में आने के बाद में आप सिंपली इसे कॉपी करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ अगर आप इसे पेस्ट करेंगे आप टीचर लॉगिन पर आएंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट मेल की जगह आप लिखेंगे एडमिन नॉट वेरीफाइड येट। मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन कर दिया है एडमिन नॉट वेरीफाइड येट, है ना, एडमिन नॉट वेरीफाइड येट, मैंने इसे कॉपी किया। अपन अब एक काम ये करते हैं, यहाँ पर अपन आते हैं अपने यूटिल्स पर, स्टेटस मैसेज, और यहाँ आकर मैंने क्या मेंशन कर दिया है, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है एडमिन नॉट वेरीफाइड येट। मैंने मेंशन कर दिया ऐसा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो ठीक है, ये तो हमने लिख लिया है, अब हम एक बार इसे चला कर देख लेते हैं। मैं इसे टर्मिनेट करता हूँ सबसे पहले, मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू रीस्टार्ट इट अगेन, सो हियर आई एम गोइंग टू हिट npm स्टार्ट। मैंने npm स्टार्ट को हिट किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली आपको लिखा हुआ देखने को मिल गया। आप आएंगे कहाँ पर, आपकी ब्राउजर स्क्रीन पर, और यहाँ आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू हिट ऑन लोकल होस्ट 3000, आपने यहाँ पर हिट किया। यहाँ हिट करने के बाद में आपने टीचर्स पे क्लिक किया, जैसे ही आपने टीचर पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर टीचर पैनल पर आ गए। टीचर पैनल पर आने के बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा है, आपने ईमेल आईडी मेंशन करी है, यहाँ पर आने के बाद में आपने यहाँ पे क्या किया है, पासवर्ड भी यहाँ पर मेंशन किया है, राइट। अब यहाँ पे आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड मेंशन किया, अब आप यहाँ पर आएंगे, आपने लॉगिन पे क्लिक किया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो आप देखें पासवर्ड यू एंटर्ड इज रॉन्ग, आपने यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा है वो गलत है। अब मैंने एक बार फिर से आते हैं यहाँ पर, मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करता हूँ, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पर स्टिल पासवर्ड यू एंटर्ड इज रॉन्ग बता रहा है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर, हम अपने इस पर आ जाते हैं मोंगो डीबी कंपास, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे करा है कनेक्ट, कनेक्ट के केस में हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो कनेक्ट के केस में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अपना किड लॉग बुक, अब किड लॉग बुक में हम यहाँ पर टीचर पर आए, टीचर पर आने के बाद में यहाँ पर हमने इसे रिफ्रेश किया, हमारे पास में ये एंट्री है, राइट। अब लेकिन एक चीज़ ये देखो कि यहाँ पर आपने पासवर्ड में क्या लिखा था, 1234567 8, अब ये तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखा था। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आपने लिखा था तो आपने तो डायरेक्टली एंटर करवा दिया, लेकिन जब अगर हम बात करें हम लॉगिन के टाइम पर उससे चेक करवा रहे हैं तो हम उसे बिक्रिप्ट से कंपेयर करवा रहे थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये इशू राइज हो रहा है। तो आपको करना क्या रहेगा, जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, है ना, तो रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली, है ना, रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम भी आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो आप आएंगे यहाँ पर अपने वी एस कोड पर, और वी एस कोड पर आने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन पर, जिसमें मैं टीचर राउटर पर आया फिलहाल, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखे रखा हुआ है पोस्ट मेथड में टीचर रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, आपने इस पर क्लिक किया, आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, तो यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं, आप सबसे पहले तो ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसे कमेंट करें यहाँ पे, फिर इस रिजल्ट को भी आप कमेंट करो यहाँ पर, और इसके भी पहले यहाँ पर अब आप क्या कर रहे थे, टीचर स्कीमा डॉट क्रिएट कर रहे थे, है ना। तो अब आपको यहाँ पर एक काम ये करना रहेगा, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे टीचर डेटा, ठीक है, डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब तो टीचर डेटा डॉट आप यहाँ पे लिखेंगे अपना जो पासवर्ड रहेगा, या फिर आप एक काम करें, आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, डॉट पासवर्ड, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे बिक्रिप्ट तो लगा के रखा हुआ है ही सही, है ना। अब बिक्रिप्ट अगर आपने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है ही सही, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली अपना वेट बिक्रिप्ट,
और बिटक्रिप्ट के बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो बिटक्रिप्ट के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर हैश। हैश के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, तो आपके पास में पासवर्ड आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। आपने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आपने क्या करा, इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद आपने क्या कर दिया है, कॉमा करके यहाँ पर क्या लिख दिया है, 10 लिख दिया है। ये 10 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है, कि इसमें यहाँ पर अपन जो हैश लिखते हैं उसमें यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है क्या, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है आपको, डेटा में स्ट्रिंग या फिर बफर टाइप का डेटा आएगा, और फिर सॉल्ट और राउंड्स, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या बोला है, इसे आपने इसको सॉल्ट, सॉल्ट से क्या करा है, डिनोट किया है। मतलब जैसा आपको पता है कि जैसा आप आपके फूड में, है ना, एज अ सॉल्ट का यूज करते हो कि वो उसमें टेस्ट जनरेट करता है, सिमिलरली यहाँ पे जो नंबर है ये भी क्या बता रहा है, ये भी यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पे जब आप आपके रीडेबल फॉर्म के पासवर्ड को, है ना, जब आप इनक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो या उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो वो 10 वैल्यू जो आपके सॉल्ट की, जो एक बोल सकते हो कि एक बाय कन्वेंशन डिफाइन करी गई वैल्यू है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो कि आप इसको 6 लिख लो, 7 लिख लो, है ना, 12 13 14 लिख लो, ऐसा लिख लो, बट 10 एक बाय कन्वेंशन की हर कोई 10 ही लिखता है उसमें, है ना। तो उस लेवल तक जाकर वो क्या करेगा, उसको इनक्रिप्ट करने का काम करेगा, मतलब उसके इनक्रिप्शन का लेवल रिप्रेजेंट करने का क्या कर रहा है, वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब आप जब ऐसा लिखकर यहाँ पर इसको चलाओगे, तो उस केस में ये होगा कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड के अंदर आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म का पासवर्ड जाके सेट हो जाएगा, और वो सेट हो जाएगा, और वो सेट होने के बाद में बाकी की फंक्शनलिटी आपके यहाँ पर चल जाएगी। तो अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर ये जो ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है ना, तो ये कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो होगी, कैसे क्या ये सारी चीजें होंगी। तो अपन अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपली, है ना, एक ईमेल आईडी देते हैं, है ना, उस ईमेल आईडी के बेसिस पर हम यहाँ पर उसका एन्क्रिप्टेड फॉर्म का पासवर्ड तो जनरेट करवा लेते हैं, है ना, और उसका जो पासवर्ड जनरेट होगा उसी को उठाकर अपन ऊपर रख देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में मुझे पूरा फ्लो, पूरी वर्किंग एक बार वापस से क्या करना पड़ेगी, री एग्जीक्यूट करना रहेगी, कि यहाँ पर टीचर अपने आप को रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद में, ठीक है, टीचर अपने आप को रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर अब, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि अब मुझे पूरा करना क्या पड़ेगा, कि मुझे एक बार पूरी साइकिल ही चलाना रहेगी, कि मैं एक बार पूरा फिर रजिस्ट्रेशन करूंगा, है ना। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एडमिन पे जाना रहेगा, एडमिन लिंक शेयर करेगा, मुझे ईमेल पे जाना रहेगा, वहाँ पे क्लिक करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन में डेटा फीड करना रहेगा, वो फीड करने के बाद में एडमिन के पास में इंक्वायरी जाएगी, एडमिन वहाँ पर फिर उसे क्या करेगा, तो एडमिन वहाँ पे उसे वेरीफाइड करेगा, फिर जाकर यहाँ पर अपन उसे क्या करवा पाएंगे, लॉगिन करवा पाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, एडमिन पैनल पे जाकर डायरेक्टली एक मेल आईडी लिखता हूँ, है ना, और उसके बाद में मुझे वो मेल आईडी भी जेन्युइनली ही लिखना रहेगी, है ना, जेन्युइन मेल आईडी ही लिखना रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऐसा समझे कि उस मेल आईडी पे मेल जाएगा, और मेल जाने के बाद में आप जब उसे क्लिक करेंगे, है ना, तभी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पर आपका ओपन नहीं होगा। तो ठीक है, अपन पूरा एक वर्कफ्लो चलाकर देख लेते हैं। तो अगर मुझे वैसा चलाना है तो उस केस में मुझे यहाँ पर सबसे पहले करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले आकर, है ना, ये जो एंट्री है इसे डिलीट करना रहेगी यहाँ पर। मैंने यहाँ पे इस एंट्री को डिलीट कर दिया। अब ये एंट्री को डिलीट करने के बाद में हम करेंगे क्या, अब ध्यान से देखिएगा, अपन आते हैं यहाँ पर, और अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर, करेक्शन एज भी सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। अपन आते हैं अपने ब्राउजर पैनल पर, ब्राउजर पर मैं यहाँ पर आकर सिंपली हिट करता हूँ एडमिन लॉगिन। हम एडमिन लॉगिन पर आते हैं। एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड मेंशन किया है, आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे टीचर्स पे आपने क्लिक किया है, नो रिकॉर्ड फाउंड, अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। मैं आ जाता हूँ होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू मेंशन द ईमेल आईडी हियर, सो हियर आई एम गोइंग टू मेंशन ईमेल आईडी। मैंने यहाँ पे सेंड लिंक पे क्लिक किया। सेंड लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ जाना चाहिए आपका मेल सेंड सक्सेसफुली। यहाँ पे मेल सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अब आप आएंगे यहाँ पर आपके जीमेल पर, राइट, आप यहाँ पर जीमेल पर आए, आपने आपका जीमेल ओपन किया। जीमेल ओपन करने के बाद में आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर
ठीक है, आप यहाँ पर आए, अभी आपके पास में यहाँ पे मेल नहीं आया है, आप देखें यहाँ पे से एक बार रिफ्रेश करें। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में मेल आ गया है, मैंने इस मेल पे क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देखेंगे मुझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, हेलो, मेरी ईमेल आईडी देखने को मिल रही है मुझे, दिस ईमेल इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन लिंक विच इज गिवन बिलो, यू मस्ट नीड टू क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू रजिस्टर योरसेल्फ, राइट। मैंने क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक किया, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है, यहाँ पर मैंने ओके पे क्लिक किया है, आप देखेंगे हम यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू फीड सम डिटेल्स हियर, सो हियर आई एम गोइंग टू फीड माय डिटेल्स। मैंने अपनी डिटेल्स फीड करी है, हम क्वालिफिकेशन लिख देते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इंदौर मध्य प्रदेश, मैंने कर दिया यहाँ पे रजिस्टर। जैसे मैंने रजिस्टर किया है, वेट फॉर 24 आवर्स फॉर एडमिन अप्रूवल, मुझे वेट करना रहेगा। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम हियर ऑन एडमिन पैनल। एडमिन पैनल पर आकर मैं एडमिन का लॉगिन करूंगा यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, आपने एडमिन का लॉगिन किया है, आप एडमिन पैनल पर आ गए हैं। यहाँ पर अब आप टीचर्स पर आएंगे, आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल रही है जो अभी आपने यहाँ पर लिंक शेयर करी थी रजिस्ट्रेशन की, और टीचर ने जो जिसपे क्या करा था यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर किया है। एडमिन क्या करेगा यहाँ पर, उसे वेरीफाई करेगा, एडमिन ने वेरीफाई कर दिया है, ये वेरीफाइड हो गया है, एडमिन वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, राइट। आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू कम ऑन लोकल होस्ट 3000, here you simply need to click on this teachers option, and after clicking here you simply need to feed the email id of a specific teacher, right। आप यहाँ पर देख लो डेटाबेस में आपके पास में एंट्री आ गई होगी, आपने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एंट्री आ गई है आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पर का आपका जो पासवर्ड है वो भी कैसा आ गया है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद में अब आप देखें यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे एंटर पासवर्ड, और एंटर पासवर्ड में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, मैंने अपना पासवर्ड मेंशन कर दिया। पासवर्ड मेंशन करने के बाद मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया है, मैंने जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया वैसे ही वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, लॉगिन टीचर कंट्रोलर है ना, मतलब टीचर कंट्रोलर पर हमने JWT को डिफाइन नहीं किया है। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम ऑन दिस स्पेसिफिक टीचर कंट्रोलर पेज। मैं टीचर कंट्रोलर पर आऊँगा यहाँ पर, ये टीचर कंट्रोलर पर आने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इम्पोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है। ये मैंने ऐसा मेंशन किया, यहाँ पर आप देखिए कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। आप वापस से यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आपने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर आपने इसे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आप कहाँ पर आ गए, आपके टीचर पैनल, मतलब आपका जो टीचर का जो होम पेज था, आप उस स्पेसिफिक होम पेज पर आ गए हैं। और यहाँ पर हमने हमारे नैव बार पे सिर्फ दो ऑप्शन रखे थे, एक होम का और एक अपडेट पासवर्ड का, राइट। और इसके बाद में फिर हमें यहाँ पर हमारी फंक्शनलिटी ऐड ऑन करना रहेगी, और वो फंक्शनलिटी हमारी ये रहेगी कि यहाँ पर हम हमारा नैव बार सेट करेंगे, और फिर यहाँ पे सेंड लिंक टू पेरेंट्स, पेरेंट की ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर हम उन्हें यहाँ पे लिंक को शेयर करेंगे, राइट। तो फिर आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इससे आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन।